जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ये देख रहे हैं मेरे फ़ोन में, मेरे पर्स में इतनी सारी चिट्ठियां ना, ये देखो सारी शायरी की हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे इतने खतरनाक खतरनाक, मतलब इतने खतरनाक बच्चे हैं ना। एक से एक कतई शायर हैं, जहर बैठे हुए वहाँ पे। रोज शायरी लिख लिख के देते हैं, बताओ। और हमारी मम्मी हम पे शक करती हैं, रोज एक ही बात पूछती हैं, आजकल तुमको इतना शायरी लिख के कौन दे रहा है, ये बताओ पहले। मैंने कहा मम्मी देखो, बात ऐसे, बच्चे नहीं है, राइटिंग सब सेम है, एक ही का दिया हुआ है, बताओ जल्दी से। हम बेचारे फंस जाते हैं, बताओ। बच्चों को आज हमने कहा देखो यार, लिख के दो, अलग अलग राइटिंग में दो, पकड़े नहीं जाएंगे। और आज अलग अलग राइटिंग में चार पांच शायरी आई तो मम्मी इस बात से दुखी है। कल तक तो एक शायरी आ रही थी एक राइटिंग में, अब पांच पांच आ रही है, मामला गड़बड़ है। हमने समझाया देखो बात ऐसी नहीं है, ठीक है। अपन का काम है पढ़ाना। अब आ जाता है बच्चों की तरफ से तो क्या बोले, बताओ। चलो जल्दी से लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सारे के सारे लाइव हो, शुरू करें। बताइए जल्दी से। लव यू भाई, लव यू लव यू लव यू। एक सुना दो, एक शायरी सुना दी, बहुत ही जबरदस्त है। मैं सोच रहा हूँ थोड़े और बाकी बच्चे जो अभी भटक रहे हैं जल्दी से आ जाएं तो शायरी सुना दे हम। राम राम भाई, राम राम। बढ़िया है, 70 तक बना लिया, बहुत शानदार। मतलब जीवन में आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। 70 तक बना लिया आपने, बहुत अच्छे आदमी हो आप। बहुत अच्छे। पक्का चांद के पार जाओगे आप। चलो आगे सारे के सारे लाइव। तो क्वेश्चन नंबर 63 तक हमने कर लिया था, अब हमारी बारी है सवाल नंबर 64। क्या बोला गया है सवाल में? 64 में जरा देखिए, सुना दो, मतलब पढ़ाने नहीं दोगे। चलो हमारे जेब में हम सुनाते हैं सामने। बहुत ही खतरनाक शायरी है, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। इतना दर्द भरा है ना इस शायरी में, मतलब क्या ही बोलूं मैं तो, ठीक है। सुनो बड़े ध्यान से। मैं मुख सहमा सा प्राणी, तुम तानों की बौछार प्रिय। मैं मुख सहमा सा प्राणी, तुम तानों की बौछार प्रिय। तुम सर्वदा बनी दरोगा, तुम सर्वदा बनी दरोगा। मैं अपराधी हर बार प्रिय। समझ गया? शब्दों की गहराइयों पे जाना, मजा तभी आएगा, ठीक है। आ जाओ चलो, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला गया है? सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि P can do 1/4 piece of a work in 18 days. She completed 37.5% of the work and left it. उसके बाद काम छोड़ दिया, मन लगा नहीं इसका, काम छोड़ दिया इसने, ठीक है। फिर बोला गया Q completed the remaining work in 14 days. बचे हुए काम को Q ने 40 दिन में खत्म किया है। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट 17/48 पार्ट ऑफ द वर्क इन। मिलकर वह इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कार्य हुआ तो कैसे हुआ, किसने किया, कितना किया, सारी बातों को हम समझते हैं। तो सवाल में हमसे बोला क्या? बोला कि भैया देखो P जो है ना, यहाँ पर P किसी कार्य का एक चौथाई भाग 18 दिनों में कर सकती है। अब यहाँ पर आपको भी ये बात पता है कि P अगर एक चौथाई भाग को 18 दिन में कर सकती है तो कुल कार्य को वो कितने दिनों में करेगी, बताइए। कुल कार्य को करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक चौथाई भाग हमने किया कितने दिनों में? 18 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में हुआ? 18 इंटू 4 यानी 72 दिनों में। अगर P को कुल काम करना है तो कितना करेगा? 72 दिनों में करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, शी कंप्लीटेड 37.5% ऑफ दैट वर्क एंड लेफ्ट फॉर इट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है ना, मतलब किसी और की चर्चा की ही नहीं गई है, बस यहाँ पर यह बोला गया है कि P एक चौथाई काम को 18 दिन में कर सकती है। यानी P पूरे काम को कितने दिनों में कर सकती है? 72 दिन में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल वर्क को कितना मान लेते हैं? 72 मान लेते हैं। P अगर 72 दिनों में काम को कर सकती है और टोटल काम भी हमारा 72 है, यानी P की क्षमता कितनी है? तो 1 यूनिट है। P की क्षमता मेरे भाई कितनी है? 1 यूनिट है। सवाल में बोला क्या गया है? सवाल में यहां पर यह कहा गया है कि शी कंप्लीटेड 37.5% ऑफ द वर्क एंड लेफ्ट इट। 37.5% काम उसने कर दिया। यानी अगर हम नंबर लाइन से माध्यम से बात करें तो P ने यहां पर कितना काम कर दिया है? 37.5% काम मेरे भाई उसने कर दिया है। और उसके बाद उसने उस काम को छोड़ दिया। Q कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। Q ने यहां पर बचे हुए काम को कितने दिनों में खत्म कर दिया? तो 40 दिनों में खत्म कर दिया।
ठीक है, कितना काम बच गया? तो आपको भी पता है कि टोटल काम हमारा कितना होता है, 100% होता है, और 100% में इसने 37.5% किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो दो तरीके से आप ये कह सकते हो। पहली बात तो यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर ये 37.5% कितने के बराबर है? अगर हम इसका फ्रैक्शन अगर हम बात करते हैं तो सर ये कितने के बराबर है 37.5%? तो आप बोलोगे सर देखो, समझो मेरी बात को, यहाँ पर 37.5% का मतलब कितना होता है सर? 37.5% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 37.5 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन जब जाता है नीचे तो कितना आ जाता है, 100 आता है, दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 0 आ जाता है। जब हम यहाँ पर काटेंगे किससे, 125 से, तो ये 125 से 3 बार में जाएगा, 125 से 8 बार में जाएगा, यानी 37.5 का जो मान होता है वो 3/8 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 8 काम में 3 काम पी ने कर दिया। तो क्यू कितना काम करेगा? तो क्यू हमारा 5/8 काम करेगा मेरे भाई। कितना काम करेगा? तो 5/8 काम करेगा। ठीक है, और 5/8 काम को ये हमारा कितने दिनों में कर रहा है? 40 दिन में। या अगर आप मान लो कि ये फ्रैक्शन नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। पता है क्या लिख सकते हो? आप ऐसे लिख लो, समझो मेरी बात को, पी ने कितना काम किया? तो 37.5% काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टोटल काम हमारा कितना होता है। तो टोटल काम 100% होता है। 100% में 37.5% इसने कर लिया, तो काम और हमारा बचा कितना? तो और काम की बात करें तो 100 में से 37.5 घटा दो तो ये हो जाएगा 62.5% काम। कितना हो जाएगा? तो 62.5% काम हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्यों 62.5% काम को 40 दिनों में कर रहा है? बोलो, जैसे मैं अगर आपसे ये बात बोलूं कि मैं 10% काम को एक दिन में करता हूं, तो पूरा का पूरा काम करने में कितना दिन लूंगा? तो 10 दिन लूंगा। क्योंकि मेरी बात समझना, एक दिन मुझे लग रहे हैं कितना काम करने में? 10% काम करने में, यानी पूरा काम करने में मुझे, यानी पूरा का पूरा 100% काम करने में कितना दिन लगेगा? तो पूरा का पूरा काम करने में 10 दिन लगेगा। इस टोटल वर्क को भी हटा दो एक पल के लिए, बस ऐसा लिखो कि पी पूरे काम को करने में 72 दिन लेता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक बार फिर से, क्योंकि सारे बच्चे लाइव आ गए, मैं दोबारा से बता देता हूँ सवाल में बोला क्या है, फिर से समझ लीजिएगा। पी 1/4 काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो पी पूरा का पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है? 72 दिनों में। क्योंकि 1/4 काम को अगर हम 18 दिनों में करेंगे तो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? 72 दिनों में करेंगे। उसने 37.5% काम कर दिया, पी ने 37.5% काम कर दिया। उसके बाद क्यू जो है बाकी बचे काम को 40 दिनों में करता है, यानी 37.5 कर दिया, टोटल काम होता 100 है, तो 100 में से 37.5 घटा देंगे तो 62.5 आएगा। 62.5% काम को क्यू जो है वो 40 दिनों में करता है। मैंने कहा वही बात हो गई, जैसे ये 1/4 काम को 18 में करता है तो पूरे को कितने में करेगा? 72। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 40 दिन तुम्हें लगे हैं, ये 40 दिन तुम्हें कितने काम के लिए लगे हैं? तो 62.5% काम के लिए। पूरा का पूरा 100% काम करने के लिए तुम्हें कितना दिन लगेगा, ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 125 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, और 125 देखो, 25 से काटो, एक काम करो, 25 से काटोगे तो 25 बार में जाएगा, 25 से काटोगे तो तुम्हारा 4 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 8 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 2 बार में, यानी 8 × 4 32, और 32 × 2 64। यानी क्यू अगर उस काम को करे मेरे भाई तो कितने दिनों में करेगा? 64 दिनों में। तो पी उसी काम को 72 दिनों में कर रहा है, और क्यू उसी काम को अकेला करेगा तो 64 दिनों में कर रहा है। सवाल में पूछा गया है वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके वो 17/48 पार्ट को कितने दिनों में करेंगे? 17/48 पार्ट को कितने में करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के अनुसार यहाँ पर एलसीएम लेकर टोटल वर्क ले लेते हैं। 72 और 64 का एलसीएम कितना होता है? 72 की अगर हम बात करें तो 72 8 × 9 है, और 64 की बात करें तो ये हमारा 8 × 8 है। एलसीएम लेने की बात करते हैं तो दोनों में 8 कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 × कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा 8 का 2 × 16, 8 × 7 = 56, और 1 × 57 576 हो जाएगा एलसीएम हमारा। ठीक है। 72 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर ये एलसीएम हमारा कितना आ गया? 8 × 9 और × 8 हमारा, ये हमारा एलसीएम हो गया। 72 वाले के पास 8 और 9 है, क्या नहीं है? 8 नहीं है तो 8 दे दिया। 64 वाले के पास 8 और 8 है, 9 नहीं है तो 9 दे दिया, यानी ये इनकी क्षमता हो गई है। समझ गए मेरी बात को आप? आपके अपने अपने तरीके हैं, आप अपने तरीके से ले लो। 72 64 का एलसीएम इतना आएगा। ठीक है,
इसको 72 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, इसको 64 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि हम इस काम को साथ में करवाना चाहते हैं पी और क्यू से, और पूरा काम नहीं चाहिए हमें, 17/48 पार्ट चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, टाइम बराबर होता क्या है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम कितना करवाना है, तो यानी ये जो 576 है ना, इस 576 का कितना बटे कितना, तो 17/48 करवा देना है। तो यानी ये तो हमारा काम हो गया। और किससे करवाना है, तो पी और क्यू दोनों से करवाना है। इसकी क्षमता 8 है, इसकी क्षमता 9 है, यानी 8 जमा 9 17 से करवाना है, बात खत्म। अब यहां पर देखते हैं तो कौन किसको कितनी बार में काटता है। 17 से हमारा 17 चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर काटोगे तो देखो 8 का 7 गुना 56 है, और 8 का 2 गुना 16 है। 8 से ये हमारा 6 बार में, और 6 से मेरे भाई 12 बार में। तो कुल मिलाकर कितना दिन आ जाएगा, 12 दिन आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो हमने क्या कहा, हमने कहा देखो पी 1/4 काम को 18 दिन में करता है, पूरे काम को 72 दिनों में करेगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर कहा कि पी ने 37.5 काम कर लिया, जो काम बच गया उसको क्यू ने 40 दिन में किया। यानी ये 40 दिन में 62.5% काम करता है, तो 100% काम के लिए कितना दिन लगेगा, तो 100% काम करने के लिए इसको 64 दिन लगेगा। 100% काम करने के लिए 72 दिन, 100% काम करने के लिए 64 दिन, दोनों का एलसीएम ले लिया, 576 आ गया। ये इसकी क्षमता हो गई, ये इसकी क्षमता हो गई। हमें जो काम करवाना है वो इसी काम का 576 का 17/48 काम करवाना है, और दोनों से करवाना है पी और क्यू से, इसीलिए हमने दोनों की क्षमता से भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है सर, चलिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा और बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्यू अकेला उसी कार्य का 66 सही 2/3 भाग को कितने दिनों में करेगा। ये इस बार का आपका मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये हमारा किसका क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था। अब हम समझते हैं, एक एक लाइन को हम तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। बोला गया पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, यानी मेरे भाई पी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है, व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 डेज, जब पी ने 5 दिन काम कर लिया तो क्यू उसे ज्वाइन कर लेता है। इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13.5 दिन, यानी अगर हम बात करें तो कार्य हमारा दो तरीके से खत्म हुआ है। या तो मेरे भाई यहाँ पर पी अकेला काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी पी अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पर देखो काम कैसे खत्म होगा, पी अगर 18 दिन काम करेगा, आप समझिए टोटल वर्क क्या है, तो टोटल वर्क का मतलब अगर हम पी को 18 दिन काम कराएं तो हो जाएगा, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, नहीं तो दूसरा कंडीशन ये है कि पी को हम 5 दिन के लिए बुलाएं कि भैया पी तुम 5 दिन आओ, और उसके बाद जो काम बच गया उसको पी और क्यू मिलकर कितने दिन खत्म करेंगे, तो उसको पी और क्यू मिलकर मेरे भाई यहाँ पर 13/5 दिनों में खत्म करेंगे। इन दो प्रकार से काम खत्म किया जा सकता है। या तो आप पी को अकेला 18 दिन बुला दीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा, या फिर आप पी को 5 दिन बुलाइए और फिर पी और क्यू को यहाँ 13/5 दिन बुलाइए तो आपका काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। बोलेंगे नहीं सर। अब आ जाइए यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम का खेल खेलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 18p है और ये हमारा 5p है, तो 18p में से 5p चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 13p आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 13/5 इंटू पी के। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर चाहे ऐसे रहने दो, 18 में से 5 गया तो 13 आ जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो बोलोगे सर p प्लस क्यू इंटू 13/5 के, यहाँ पे 13 से हमारा 13 चला जाएगा दोस्त। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5p बराबर p प्लस क्यू। ठीक है, 5p में से p चला जाएगा तो हो जाएगा 4p बराबर हो जाएगा हमारे किसके, q के। 4p अगर हमारा q के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, p बटे में q बराबर 1 बटे में हो जाएगा 4 के। ये हमारी क्षमता आ जाएगा कि p की क्षमता कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है, और q की क्षमता कितनी है, तो 4 यूनिट है।
समझ गए मेरी बात को? आपको भी पता अच्छे से कि देखो काम या तो ऐसे हो रहा है, नहीं तो काम ऐसे हो रहा है। अगर हम इनकी क्षमता को पहले वाले इक्वेशन में डाल दें या दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दें तो बड़े प्यार से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहला एक काम करते हैं, टोटल वर्क ही हम पता कर लेते हैं। ठीक है, पी की क्षमता 1 यूनिट है, पी की क्षमता 1 यूनिट है और वो 18 दिनों तक काम करता है। तो टोटल वर्क 1 इंटू 18 यानी कितना हो जाएगा, 18 यूनिट मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को आप? अब सवाल में कहा है परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाए। आपको पता है कि कोई भी यहाँ पर परसेंटेज होता है या कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके साथ इसको गुना करते हैं और ऊपर वाले के साथ इसे जोड़ देते हैं। तो 66 का 3 198, 198 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और ठीक है, बट्टे में 3 आया तो 3 हो जाएगा और परसेंट है तो हम परसेंट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये 200 का हमारा 200 रहेगा अपने स्थान पर, बट्टे का 3 आया तो रहेगा। इस परसेंट को अगर हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमें अगर मान लो कि कल के दिन कहीं पर भी बोले इतना परसेंट, तो ये परसेंट किसके बराबर है, 2/3 के। ठीक है, जैसे घर में 3 बेटे हैं, 2 बेटे का शेयर कितना जाएगा, तो 66 होल 2/3%। तो आज के समय हमसे बोला गया कि Q से इस काम का 2/3 करवा दो, 2/3 काम करवा दो। और किससे करवा दो, Q से। Q की क्षमता कितनी है, तो Q की क्षमता 4 यूनिट है, तो इसको हम 4 से भाग कर देंगे और हमें समय का पता चल जाएगा। क्योंकि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 3 से हमने काटा तो 6 बार में कटा, 2 से हमने काटा 2 बार में और 2 से हमने काटा 3 बार में। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर पहले मैथ से डर लगता था, अब नहीं लगता है जब से आपसे पढ़ने लगे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो समझ गए आप इस सवाल को? बहुत ही प्यारा सवाल था। या तो पी को 18 दिन बुला के काम करवा लो, नहीं तो पी को 5 दिन बुलाओ, फिर पी और क्यू से इतना दिन काम करवाओ, फिर यहाँ से उनकी क्षमता आ जाएगी अनुपात में, और उसके बाद आप टोटल वर्क यहाँ निकाल लेंगे और फिर उस वर्क का 2/3 काम आप करवा पाएंगे। किसके साथ, तो क्यू के साथ। ठीक है सर? चलिए, अरे मेरे भाई, आप लोग रिपीट 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 इतना लिखते हो ना, मुझे समझ ही नहीं आता है यार। आप लोग पहले की वीडियो देख के आया करो ना। अब इस लड़के को मैं पहली बार देख रहा हूँ, वैभव सिंह परिहर करके। पहले की किसी क्लासेस में मैंने देखा नहीं। आप क्या समझ रहे हो कि पहली क्लास में आप घुसोगे और पहली क्लास में ही सारा गुरु ज्ञान ले लोगे? यार पहले वीडियो नंबर 1 देखो, फिर वीडियो नंबर 2 देखो, फिर वीडियो नंबर 3 देखो, ऐसे करके आओ ना यार। ऐसे मत आओ कि हाँ मतलब जिस क्लास में घुस जाएंगे जबरदस्ती समझने की कोशिश करेंगे और 40 बार कमेंट में रिपीट लिखेंगे। ऐसे मत करो यार, नुकसान आपका भी है मेरा भी है। हर क्वेश्चन में आपको रिपीट टाइप करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत ही आसान भाषा में बोला गया है, दोबारा से सवाल बोल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे लक्षण आप लोग मत पालो अपने अंदर कि 40 बार जो है रिपीट यहाँ टाइप करो। सुनो मेरी बात को, पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है, और यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को इतने दिनों में पूरा करते हैं। यानी उसी काम को अगर दूसरे तरीके से किया जाए, जिसमें पहले P 5 दिन तक काम करे और उसके बाद P और Q दोनों साथ में शामिल हो जाएं, या ऐसे कह लो Q उसके साथ शामिल हो जाए और बचे हुए काम को ये दोनों इतने दिनों में पूरा करें, तो मेरे भाई कार्य पूरा हो सकता है। यानी कार्य इस दशा में भी पूरा होगा, कार्य इस दशा में भी पूरा होगा। 18P में से 5P चला गया तो 13P आ जाएगा। यहाँ पर ये दिया गया था। 13 से हमारा 13 खत्म हो जाएगा। जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो P और Q का अनुपात 1 और 4 का आएगा। ठीक है, ये इनका हमारा एफिशिएंसी है। जब जिसके सामने होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। इसको आप इसके अंदर भी रखोगे तब भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, या इसको इसके अंदर रखोगे तब भी टोटल वर्क निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों टोटल वर्क है। जब हमने इस वैल्यू को इसमें रखा तो हमारा टोटल वर्क 1 × 18 यानी हमारा 18 यूनिट काम आ गया।
आज मुझे इस 18 का सिर्फ 2/3 काम करवाना है, ये इतना परसेंट 2/3 के बराबर होता है, यानी मुझे इस काम का मात्र 2/3 करवाना है, यानी इस वर्क का 2/3 करवाना है। और किससे करवाना है? Q से। तो हम भाग भी करेंगे यहाँ पर Q के ही क्षमता से, तो इतने काम को 4 से भाग करने पर 3 हमारा आंसर आ गया, और यही हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, आपका मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? कहा गया ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी जो है 25% अधिक कार्यकुशल है। सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिनों में कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी जो है 25% कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर एक कार्य को करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन मैं हमेशा खोजता था ताकि मैं आप लोगों को ऐसे सवालों को करा सकूं, और इसमें हम आपको बता सके कि यार यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क का कितना प्यारा 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 कंसेप्ट हमारा यूज होता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को यहाँ पर आप? तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है। अब आपको पूरा का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर समझना है कि यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। आप समझिए मेरी बात को यहाँ पे। ए अलोन कैन डू, ए की अगर हम बात करते हैं तो ए मेरे भाई 2/5 काम को, यहाँ लाइन वाइज हम लिखते हैं। ए के बारे में अगर हम बात करते हैं, ए हमारा 2/5 काम को कितने दिनों में करता है? तो 2/5 काम को 12 दिनों में करता है। मैंने आपसे कहा मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1 बनाने के लिए इस 5 को ऊपर भेजना पड़ेगा, 2 को नीचे लाना पड़ेगा, यानी 12 × 5, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो पता चलेगा ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 30 दिनों में कर सकता है। पहली बात तो कि अगर ए पूरा का पूरा काम करे तो 30 दिनों में करेगा। जो बच्चा इस सवाल को समझ गया, मुझे लगता है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ क्या बोला है? बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी को लेकर, तो यहाँ पर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और ये इससे 25% ज़्यादा क्षमतावान है। पहली बात तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, यानी अगर इसकी क्षमता 4 है तो मेरे भाई इसकी क्षमता 5 है। ये हमारा एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर ये इससे 25% ज़्यादा क्षमतावान है तो समय का अनुपात कितना होगा? 5 और 4 का होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए किसी काम को करने में 30 दिन ले रहा है, यानी ए का जो वैल्यू है, ये 5 का वैल्यू कितना है? 30 दिन है। तो 5 अपने आप का 6 गुना हो गया, तो 4 अपने आप का 6 गुना कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ से पता चल जाएगा बी उस कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है? तो 24 दिन मेरे भाई ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर दोबारा से हम आपको समझा देते हैं, दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं, समझिएगा बी के लिए कहानी क्या बोली गई है। सारी बातें दोबारा से हम कह देते हैं। सवाल में यहाँ पर कहा गया, बड़े प्यार से बोला गया, समझिएगा। बोला गया है कि बी 25% ज़्यादा क्षमतावान है ए से। तो अगर हम बात करते हैं तो इससे ये 25% ज़्यादा है एफिशिएंसी के मामले में। तो 25% ज़्यादा होने का मतलब आपको भी पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी अगर ये 4 यूनिट काम करता है तो ये 5 यूनिट काम करेगा। तो एफिशिएंसी का उल्टा समय हो जाता है, यानी 5:4 हो जाएगा। ए का समय 5 यूनिट है, लेकिन वास्तव में ए किसी काम को करने में 30 दिन लेता है, यानी ये 5 हमारा 30 के बराबर है। तो अगर ये 5 हमारा यहाँ पर 30 के बराबर है, यानी अपने आप का 6 गुना हो चुका है, तो ये 4 भी अपने आप का यहाँ पर जो है 6 गुना होकर कितना बना देगा? 24। यानी अगर हम बात करें तो बी को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 24 दिन लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पर सी को लेकर। सी में क्या बोला गया है? तो बोला गया यहाँ पर सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिनों कम में कर सकता है, यानी इससे 12 दिन कम में कर सकता है, यानी कितने दिनों में कर सकता है? तो 12 दिनों में कर सकता है। 24 में 12 की कमी यानी 12 आएगा। फिर उसके बाद डी हमारा 25% कम कार्यकुशल है। ठीक है, डी हमारा किससे 25% कम कार्यकुशल है? तो यहाँ पर सी से, इंग्लिश में पढ़ो, डी इज 25% लेस एफिशिएंट देन सी। तो यहाँ कॉमा के बाद एक शब्द लिखा होना चाहिए था हिंदी में, जो कि नहीं लिखा है। डी जो है हमारा सी से, डी हमारा सी से 25% कम कार्यकुशल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डी को लेकर, तो ये हमारा जो सी है और ये हमारा डी है, इससे ये 25% कम है मेरे भाई। 25% का मतलब क्या हो गया?
कि जैसे अगर यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें, सी अगर 4 यूनिट क्षमतावान है तो 4 में 1 की कमी है, यानी ये 3 यूनिट काम करता है। तो समय की बात अगर हम करें तो यहाँ पर इसका उल्टा, यानी 3:4 हो जाएगा। यानी सी अगर 3 यूनिट समय लेगा मेरे भाई, यहाँ 3 यूनिट, तो डी हमारा 4 यूनिट का समय लेगा। इस 3 का मान यहाँ 12 दे रखा है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ये अपने आप का 4 गुना हो गया, तो ये भी अपने आप का 4 गुना होकर कितना हो जाएगा 16। यानी मेरे भाई डी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा 16 दिनों में। ए 30 दिनों में, बी 24 दिनों में, सी 12 दिनों में, डी 16 दिनों में। तो बोला गया इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन, अगर सारे मिलकर एक साथ काम करें तो वो इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए का हमारा 30 दिन आ जाएगा, बी का हमारा 24 दिन आ जाएगा, सी का हमारा 12 दिन आ जाएगा और डी का हमारा 16 दिन आ जाएगा। सब का मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे, सब का यहाँ पर एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेना हमने आपको बताया है, ठीक है। पहली बात तो ये 12 और 24 का एलसीएम तो हमारा खुद 24 हो जाएगा, तो 24 का लेना है, 30 का लेना है और 16 का लेना है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है तो ले लो आप यहाँ पर, पहली 4 से काट लो 6 बार में, लेकिन 4 से कटेगा नहीं, 2 से काटोगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से और काट लो तो 2 से 6 बार में, 15 बार में, 4 बार में, 2 से और काट लो 3 बार में, 15 बार में, 2 बार में, 3 से और काट लो 3 से 1 बार में, 5 बार में, 2 बार में, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 2 240, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 240। 30 का हमारा ये कितना गुना है मेरे दोस्तों 8 गुना है, 24 का कितना गुना है तो 10 गुना है, 12 का कितना गुना है तो 20 गुना है और 16 का हमारा कितना गुना है तो 15 गुना है। एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम आने के बाद हमारी सबकी क्षमता आ गई। सवाल में हमसे कहा गया बताओ यहाँ पर कि सारे मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टाइम बराबर ये जो वर्क है यानी 240 है, इसे हमें चारों लोगों से करवाना है, यानी 20 10 30, 30 और 8 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, 10 53, यानी 240/53 दिन। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर मैथ्स बिकम सो इजी, चलिए बहुत शानदार, तो समझ में आ गया। पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा मेरे भाई तगड़ा क्वेश्चन, मैंने आपसे क्या बोला था 2020 में आपका, 2018 में एवरेज से बहुत तगड़ा सवाल आया था, 2019 में कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत क्वेश्चन तगड़ा आया था, 2020 में ट्रिग्नोमेट्री से तगड़ा क्वेश्चन आया था और 2021 में टाइम एंड वर्क ने अपना जलवा दिखाया था, ठीक है। समझ गए। तो एक एक छोटी छोटी बात हमने आपको एक्सप्लेन किया कि 2/5 काम को 12 दिनों में, तो कैसे एक काम को 30 दिनों में। फिर उसके बाद 20 से 25% ज़्यादा क्षमतावान है, यानी 4 है तो ये 5 है, तो समय इसका उल्टा 5 और 4, 5 की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू 24 आ जाएगी। इससे 12 दिन ये कम लेता है, यानी 12 लेता है, और इससे ये 25% यहाँ पर कम क्षमतावान है, यानी 4 है तो 3 है तो इसका उल्टा 3 तो 4, 3 का मान 12, 4 का मान 16 हो जाएगा। ए बी सी और डी चारों का यहाँ समय आ जाएगा, समय के अनुसार आप उनका काम ले लेंगे और इस काम को आप सबसे कंप्लीट करा देंगे तो आपको यहाँ टोटल वर्क आ जाएगा। मज़ा आ गया सर, क्या बात है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे ऐसे सवाल हैं, तो ऐसे सवालों को बनाने में समय लगता है। नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आप 10 मिनट के अंदर 2-4 सवाल बना दोगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन जो हैं एक एक क्वेश्चन 10-10 मिनट ले लेते हैं, और खासकर तो मेरे भाई यहाँ पर इनको समझाने में और वक्त लगता है, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल देखिए, सीजल 13 अगस्त 2021 का क्वेश्चन क्या बोला है। ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, वो लोग मिलकर 5 दिन काम करते हैं। फिर कहा है सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है सभी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। समझिए ए और बी, यहाँ पर ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा भैया तुम ए हो और भैया तुम बी हो, तुम 18 दिनों में किसी काम को कर सकते हो, तो यहाँ पर तुम किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हो। 18 और 30 का एलसीएम हमारा 90 होता है, 18 का 5 गुना 90 और 30 का 30 गुना 90, इतना तो हमें सबसे पहले लिख ही देना है, ठीक है। बोला गया वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, काम हुआ कैसे है, इन लोगों ने 5 दिनों तक काम किया है,
यानी यहाँ पर बात करें तो ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, तो फिर उसके बाद सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी जो है अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और ये हमारे बराबर आ जाएगा टोटल वर्क के। क्योंकि काम कैसे खत्म हुआ है, 5 दिनों तक इन लोगों ने किया और बाकी बचे काम को 15 दिनों तक सी ने किया, और इस तरीके से जाके हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। तो सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बाद की बातें बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ए की क्षमता रखी जा सकती है, बी की क्षमता रखी जा सकती है, और रखकर इसमें सी की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी की वैल्यू निकालेंगे। आप मुझे बताइए, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, तो 5 और 3 8, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15 सी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क यानी हमारे किसके, तो 90 के। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 15 सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 90 से 40 चला गया तो 50 आ जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 50/15 हो जाएगा। 5 3 8 8 5 40 और 15 सी बराबर टोटल वर्क 90। कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 से काटा तो 10 बार में, 5 से काटा तो 3 बार में। सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो सी की वैल्यू हमारी 10/3 आ चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन। ए और सी 5/6 काम कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम को लेकर, तो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम यहाँ कितना लगेगा, तो पूछा गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना करवाना है। तो बोला गया 5/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क, यानी काम हमारा कितना है, 90 है, और इस 90 का कितना काम करवाना है, 5/6 भाग करवाना है। और कौन कौन ये काम को करेगा, तो ए और सी करेगा। तो किसकी क्षमता से भाग करेंगे, ए और सी की क्षमता से। ए की क्षमता कितनी है, 5 है, और सी की क्षमता कितनी है, 10/3 है, यानी ए प्लस सी से मेरे भाई हम इसे क्या करने वाले हैं, भाग करने वाले हैं। ये वर्क है और ये एफिशिएंसी है, लपेट दो इनको आपस में। ठीक है, 6 से आप इसे काटोगे तो पहली बात ये 15 बार में जाएगा, 15 इंटू 5 ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, नीचे की बात करते हैं तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 15 और 10 25, और 25 हो जाएगा बट्टे का 3। ये बट्टे का 3 हम ऊपर लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, हम इसे ऊपर ही लिखेंगे। इस 25 को रहने देंगे और ये बट्टे का 3 हमारा चला जाएगा ऊपर। 25 से काटेंगे 3 बार में, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो लव यू। जहर, मजा आ रहा है, बोलो आनंद मिल रहा है टाइम एंड वर्क में, बताओ जल्दी। चलो लव यू भाई, लव यू। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 नंबर क्वेश्चन। बोले ना भौकाल भौकाल प्रश्न है हमारे पास, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल एक एक एग्जाम के चुन चुन के हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम तो कसम खा के आए हैं कि आपको पूरा एफिशिएंसी सिखा के ही जाएंगे। और टाइम एंड वर्क में चाहे पूरी दुनिया टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन सेट कर ले, आप लोगों के लिए बहुआ सवाल वो लगना चाहिए। कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी बात होती है, वो सीख गए ना तो सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से पहले दिन से आप लोगों ने जो दमखम दिखाया है क्लास में लाइव रहने का, सबसे पहले बढ़ चढ़ कर आंसर देने का, सारे टाइम रेगुलर रहने का, हर एक कंसेप्ट को समझने का और सबसे पहले आंसर देने का, मतलब आप लोग के जज्बे को सलाम है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, कुछ भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए आप लोग। सवाल में आ जाइए क्या बोला गया है। तो सवाल में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, बी, ठीक है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, बी की क्षमता 25% ज़्यादा है ए से। दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज, वो लोग मिलकर काम करते हैं ए और बी, कितने दिनों तक, 15 दिनों तक। फिर उसके बाद सी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज, बचे हुए काम को सी 14 दिनों में ख़त्म कर देता है। बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 5/8 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन। इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर इसके कैलकुलेशन को समझा दो। अरे भाई हमारे कैलकुलेशन इसमें है क्या बताना, यही तुम्हें कष्ट आया होगा ना। 6 ने इसे 15 बार में काट दिया तो 15 इंटू पार तुम्हारा 75 हो गया। यहाँ पर जब तुम एलसीएम लोगे तो ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना तो बेसिक चीज़ बचपन में पढ़े होगे, कैसे होता है, 5/1 में 10/3 को जोड़ा जाएगा तो ये 5 इंटू 3 15, 15 10 25, 25/3 आएगा, 25/3 आएगा। लेकिन बट्टे के नीचे बट्टा नहीं होता है तो ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो 3 हो जाता है, तो 25
25 से 3 बार में काटा, 3 इंटू 3 तुम्हारा 9 आ गया। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो हमने कहा ठीक है सर, ए किसी काम को यहाँ पर कितने दिनों में कर सकता है, तो 60 दिनों में कर सकता है। ठीक, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर नोमान अनवर कहते हैं, ठीक है, आपका लॉस हो जाएगा इससे। किससे मेरा लॉस हो जाएगा मेरे भाई नोमान जी, थोड़ा एक बार कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताइएगा। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर बोला गया ए किसी काम को 60 दिनों में करता है, बी 25% ज़्यादा क्षमतावान है ए से। अब अगर हम बात करते हैं बी को लेकर, तो यहाँ पर बी में क्या कहानी है, तो बोला गया है देखो मेरे भाई यहाँ पर बी जो है यहाँ पर इससे कितना ज़्यादा क्षमतावान है, तो 25% ज़्यादा क्षमतावान है। 25% की वैल्यू 1/4 होती है। यानी अगर हम क्षमता की बात करें तो यहाँ पर ए की क्षमता 4 है, तो 4 में एक ज़्यादा ये कितना है, 5 है। हमें क्षमता से क्या मतलब है, हमें तो समय से मतलब है, तो समय इसका उल्टा हो जाएगा 5:4। यानी ए को समय 5 यूनिट लगेगा। 5 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। यानी यह अपने आप का 12 गुना है। तो इसको भी हम कितना करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर बी का हमारा समय निकल के आ जाएगा 48 दिन। मेरी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए जल्दी से। आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे ही इसको देखो 60 को 5 से भाग किए तो 12 आ गया, यानी 12 से इसको गुना करने पे 60 आया है, तो हम भी इसको 12 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यानी ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत की बात? आप चाहो तो यहाँ से उनका एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पर साइड में लेकर एलसीएम लेना चाहते हो, तो आप एलसीएम ले सकते हो कि जैसे ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिनों में, और मेरे भाई बी यहाँ पर किसी काम को 48 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम 240 होगा। 60 का 4 गुना और बी का 5 गुना, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहीं पर देख सकते थे ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 5 है। ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 5 है। इस हिसाब से टोटल काम हमारा कितना है, तो टोटल काम हमारा 240 है। अब सवाल में क्या बोला गया है ज़रा वो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, क्षमता निकालने के बाजू वाली बात बोली गई है यहाँ पर कि दे वर्क टुगेदर फॉर 15 डेज। उन्होंने मिलकर काम किया और कितने दिनों तक किया, 15 दिनों तक। यानी काम कैसे खत्म हुआ, तो ए और बी ने काम किया है 15 दिनों तक। उसके बाद मेरे भाई कौन काम करता है, सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज। सी आया और उसने कितने दिन काम किया, 14 दिन काम किया, और तब जाकर हमारा टोटल वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अगर हम बात करते हैं ए और बी की क्षमता की, तो ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है, यानी कुल मिलाकर 9 है। तो 4 और 5 9, 9 इंटू 15, यहाँ पर 9 इंटू 15 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर सी के बारे में कोई डील नहीं है, तो सी इंटू 14 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क यानी कितने के, तो 240 के। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर 14 इंटू सी यानी 14 सी हो जाएगा। 15 का 9 गुना 135, 135 को इसमें से ले जाके घटा देंगे तो 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। आप काटोगे तो 7 से इसे 2 बार में काट पाओगे, 7 से आप इसे 1 बार में, और आप यहाँ 5 बार में काट पाओगे। तो फाइनली सी की वैल्यू 15/2 यानी सी की वैल्यू 7.5 आ जाएगी मेरे भाई। 15 का आधा यानी 7.5 हो जाएगा। ए की भी क्षमता आ रखी है, बी की भी क्षमता आ रखी है, सी की भी क्षमता आ गई आपकी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमसे यहाँ क्या बोला गया है, तो कहा गया मेरे भाई बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 5/8 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन, यानी टाइम पूछा गया है। तो टाइम बराबर वर्क, काम कितना है, तो ये 240, और इस 240 का कितना काम करना है, तो इस 240 का 5/8 काम करना है। 5/8 काम मेरे भाई करना है, और किससे किससे करना है मेरे भाई, तो बी को और सी को करना है। बी की क्षमता 5 यूनिट है, सी की क्षमता 7.5 है, तो 5 और 7.5 यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12.5 हो जाएगा। पहले काट सकते हो जिसे उतना काट लो, 8 से जैसे इसे 30 बार में काट सकते हो तो काटो जरा। ठीक है, 30 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 150, और बट्टे में यहाँ कितना है, 12.5। 12.5 का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा।
25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, आंसर हमारा 12 आ जाएगा। बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से कैलकुलेशन से लेकर कंसेप्ट तक हर चीज़ मैंने आपको बताई। कारण बड़ा सिंपल कि आप ऐसे सवालों को सीख जाएं कि इन्हें बनाना कैसे होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात आ गई मेरे? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी पर चलो कहीं घूमने चले इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो फास्ट तो हम लोग अपनी स्पीड को किसी भी दिन कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब बोलो तब मैं अपनी रफ्तार को बढ़ा दूंगा, लेकिन वो तब आएगा ना मज़ा जब आप सवालों को बनाना सीख जाओ। ठीक है, आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मेरे से पहले मेरे बच्चे आंसर दे रहे हैं। वो चैंपियंस जिन्हें पहले भी कुछ भी नहीं आ रहा था, स्टार्ट किया था उन्होंने टाइम एंड वर्क में 0 लेवल से, आज मुझसे पहले सवाल बना लेते हैं और मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है, क्योंकि मुझे आप लोगों को आराम आराम से समझाना होता है और आप इससे बढ़िया धांग देते हो ना, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक जवाब मिल ही जा रहा है आप लोगों को। कि देखो आप लोग कंसेप्ट सीख रहे हो तभी तो आप सवाल को जल्दी बना पा रहे हो, यानी कंसेप्ट सीखा तभी जल्दी बना पाया। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखने पे देना है। ठीक है, स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी जब सवाल को बनाना सीख जाओगे तो। ठीक, CHSL सीजल का क्वेश्चन था ये। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। अकेले जेड शेष कार्य को इतने दिनों में पूरा करता है। वाई और जेड एक साथ उसी कार्य के इतने भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? MTS का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लो, लिखना चाहो तो लिखो एक्स और वाई। एक्स किसी काम को 16 दिनों में करेगा और वाई किसी काम को 24 दिनों में करेगा। 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है? तो बोलेंगे 48। 16 का 3 गुना, 24 का 2 गुना, ये हमारा 48 आ चुका है। सवाल में क्या बोला है? तो सवाल में बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। उन लोगों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। किस किस ने 4 दिन तक काम किया? तो बोलेंगे एक्स और वाई ने हमारा 4 दिन तक काम किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जेड अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10.5 दिन। तो यहाँ पर जेड जो है बचे हुए काम को 10.5 दिन में करता है, यानी 10 का 2 गुना 20 और 1 21/2 दिन में, यानी जेड बचे हुए काम को यहाँ पर 21/2 दिनों में करता है। और ये बराबर हो जाता है हमारे किसके? तो टोटल वर्क के। समझ गए? एक्स और वाई 4 दिन तक काम करता है, जेड 21/2 दिन तक काम करता है, और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो जाता है। ठीक है, एक्स और वाई की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 × 4 हमारा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक, जेड की वैल्यू पता है? नहीं पता है तो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 21/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के, यानी कितने के? 48 के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ बोलेंगे सर देखो जेड इंटू 21/2, जेड इंटू 21/2 बराबर हो जाएगा किसके? 48 में से दोस्त हमारा 20 चला गया, तो हमारा कितना बच गया? 24 बच गया। बच गया ना 24? ठीक है, सॉरी 28 बच गया, माफ़ करिएगा, यहाँ पे कितना बच गया? 28 बच गया हमारा। ठीक है, काटिए कैलकुलेशन से, 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, तो इसी हिसाब से हमारी जो जेड की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2 × 4 8, और बट्टे में हमारा 3 चला जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 8/3 आ गई। अब आगे सवाल में हम लोग पढ़ते हैं, तो सवाल में आगे बोला क्या है? जेड की वैल्यू आने के बाद वाई एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट 7/8 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन। वाई और जेड उस कार्य का 7/8 भाग कितने दिनों में करेंगे? तो टाइम बराबर वापस से वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना करना है? तो काम हमारा 48 है, और इस 48 का कितना भाग करना है मेरे दोस्त? 7/8 पार्ट। कितना करना है बताओ? तो 7/8 पार्ट करना है। और कौन करेगा मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है इस काम को हमें वाई और जेड दोनों से करवाना है। तो वाई की क्षमता हमारी कितनी है? 2 यूनिट है, और जेड की क्षमता हमारी कितनी है? 8/3 है, तो पूरा लिखेंगे। ये हमारा काम है और ये हमारी क्षमता है। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत की बात है? 8 से हमने काटा तो 6 बार में कट गया, 6 × 7 हमारा कितना हो गया? तो 42 हो गया।
ठीक है, 3 का 2 गुना 6, 6 और 8 14, तो कितना हो जाएगा 14, बट्टे में कितना हो जाएगा 3। वापस से मेरे कैलकुलेशन वाले भाई साहब जो कह रहे थे कैलकुलेशन समझा दीजिए, तो देख लीजिए वही कैलकुलेशन दोबारा से आ गया। अब ये जो बट्टे का 3 है तो बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है, तो ये 3 हमारा यहाँ से घसक के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, 14 से हम काटेंगे 3 बार में, 3 इंटू 3 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए बात को, डी फॉर देवसेना जो आएगा वो हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 70 की बात करते हैं तो बोला गया है यहाँ पर A and B can do a certain work in 12 days and 18 days respectively. They worked together for 5 days. Remaining work was completed by C alone in 27 or 1 by 2 days. What part of the same work can be completed by A, B, C together in 6 days? यहाँ पर थोड़ा सा सवाल के लास्ट वाली लाइन को बदल दिया गया है और कहा गया है कि कार्य का कितना भाग A, B, C जो है वो 6 दिनों में करेंगे। हमने कहा पहले कार्य का पता तो लगाओ, फिर उसके बाद देखेंगे ना कौन कार्य का कितना भाग कर रहा है और कितने दिनों में कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, हम सवाल को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पर ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में करेंगे, तो हमने कहा देखो ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और बी किसी कार्य को यहाँ 18 दिनों में कर रहा है। 12 और 18 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 36 हो जाएगा। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। ठीक है, उसके बाद यहाँ सवाल में पढ़िए, तो वो एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, तो बोलेंगे सर ए और बी ने यहाँ पर 5 दिनों तक साथ में काम किया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, अकेले सी शेष कार्य का 27.5 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अकेले अगर हम बात करते हैं तो सी जो है शेष कार्य का, यानी जो भी काम बच गया उसको 27.5 दिन में पूरा कर सकता है। 27 का 2 गुना 54 और एक 55/2। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं तो 55/2, यानी अकेला सी उस कार्य का 55/2 भाग कर सकता है। और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क के। तो ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद सी ने इतना दिन तक काम किया, और ये बराबर हो गया हमारे किसके, टोटल वर्क के मेरे भाई। ठीक है, चलिए ए की क्षमता 3 यूनिट है, बी की क्षमता 2 यूनिट है, तो 3 और 2 5, 5 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, सी इंटू हमारा 55/2 बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर टोटल वर्क यानी 36 के। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सी का 55/2 यानी सी इंटू 55/2 बराबर हो जाएगा किसके, 36 में से 25 चला गया यानी 11 के। 11 से काटा तो 5 बार में, तो पता चला भाई मेरे कि सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 2/5। सी की क्षमता कितनी आ गई, 2/5। अब सी की क्षमता हमारी 2/5 आ गई। सवाल में हमसे बोला क्या है, पढ़िए जरा सवाल में। तो सवाल में हमसे कहा है व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए बी सी टुगेदर इन 6 डेज। ए बी सी टोटल कितना पार्ट काम कर सकते हैं 6 दिनों में। तो हमने कहा वर्क का पार्ट, तो पहली बात ये काम कितना कर सकते हैं आप ज़रा वो देख लो कि ए बी सी यहाँ पर जो है कितना काम कर सकते हैं। तो वर्क डन, अगर हम बात करते हैं कि कितना काम किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे वर्क डन जो होगा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 6 दिनों में ए बी सी के द्वारा। तो एक दिन में ए हमारा 3 यूनिट काम करेगा, बी हमारा 2 यूनिट काम करेगा, और सी हमारा 2/5 काम करेगा। ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। और इन्हें कितने दिनों तक काम करना है, तो इन्हें हमारे 6 दिनों तक काम करना है, यानी इंटू 6। तो बोलेंगे 3 2 5। ठीक है, 5 में आप 2/5 जोड़ दो, 5 में आप 2/5 जोड़ दो, 5 इंटू 5 25 2 27, 27/5। तो बोलेंगे 27/5 इंटू कितना हो जाएगा, 6 दिन, यानी इतना काम ये कर सकते हैं। अब ये जो काम है ये ओरिजिनल का कितना पार्ट है हमें ये देखना है। ये आप शुरू में ही देख सकते थे, आप ना चाहकर इन सब को हटाकर आप शुरू में भी लिख सकते थे कि पार्ट बराबर, मैंने इसीलिए लाइन खींचा था कि हम देख पाएँ कि जो पार्ट है वो कितना है। तो पार्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने कितना काम किया
और टोटल काम है कितना। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ए 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, सी हमारा 2/5 काम करता है। और कितने दिनों तक मेरे भाई ये लोग काम करते हैं, तो 6 दिनों तक ये काम इन लोगों ने किया है। और टोटल काम कितना है, तो 36 है, तो यहाँ 36 लिख दो। ठीक है, आप काटो 6 से, आपका 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5, 5 में 2/5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 27/5 आ जाएगा। और 27/5 को हम किससे भाग कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं। तो आपको पता है कि ये हमारा 5 कहाँ चला आना है, नीचे चला आना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा 27 और यहाँ पर ये 5 जो है नीचे चलाएगा, क्योंकि ये बट्टा है बड़ा वाला, इसके ऊपर एक बट्टा है, तो ये बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रह सकता, 5 हमारा नीचे चलाएगा, तो 6 × 5 हो जाएगा। 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, कुल मिलाकर आंसर 9/10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आ भी जाओ, इस द सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है बताइए, कोई परेशानी? तो ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वो है आपका एमडीएच कंसेप्ट। और इस एमडीएच कंसेप्ट पर भर भर के सवाल हमने आपको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 तक आपका एमडीएच के ऊपर क्वेश्चन है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आपका लास्ट कंसेप्ट हो जाता है इसमें, और उस कंसेप्ट का नाम है एमडीएच। फिर इसके बाद एक और प्यारा सा कंसेप्ट आएगा मिसलेनियस में, और उसके बाद हम सभी सवालों को डील कर पाएंगे। तो कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास से एमडीएच पढ़ेंगे, 71 से लेकर 102 तक पूरा का पूरा एमडीएच कंसेप्ट पर ही है। तो नई वीडियो में इसी से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो बच्चे बाद में वीडियो की शुरुआत देखें तो उनको शुरू से एमडीएच कंसेप्ट समझ में आए, और लास्ट तक मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, वो इसे समझ पाए क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 102 तक एमडीएच कंसेप्ट पर जितने भी सवाल हैं वो सभी हम आपको बहुत ही प्यार तरीके से बताएंगे। अभी हम आपको एक और चीज़ बताते हैं, मतलब मान लीजिए आपके सामने अभी ऐसे भी क्वेश्चंस टकराएंगे जो बेफालतू के क्वेश्चन होंगे, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको लेटेस्ट ईयर का जो क्वेश्चन है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो नहीं बन रहा, तब आपको अपने ऊपर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि हाँ यार, हमसे सवाल नहीं बन रहे, बाकी हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर लेटेस्ट सवालों को आप हवा में उड़ा दे रहे हो ना, तो ये आपकी ताकत है कि इतना कुछ आपने इस क्लास से सीखा है। बहुत जल्दी यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क को ख़त्म करके क्या शुरू करेंगे, वर्क एंड वेज, और वर्क एंड वेज को ख़त्म करके पाइप एंड सिस्टम। अरिथमेटिक की क्लास आपकी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, जैसे एक टॉपिक पढ़ेगा उसके बाद हम आपका एडवांस शुरू कर देंगे, क्योंकि पहले ही हमने कहा था कि बड़े तसल्ली से हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, आराम आराम से आपका सिलेबस लेकर चलेंगे। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ बहुत तेज़ी में हम लोग भाग तो गए, पता चला सिलेबस 2 महीने में हो भी गया, समझ में कुछ भी नहीं आया, कोई फ़ायदा नहीं होगा ना मेरे भाई। ऐसा सीखना ना सीखना सब बराबर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया तरीके से कंटिन्यू करेंगे, और दिवाली की जो छुट्टी है वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।